हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। जैसे हम एस्टेट में पीजीटी केमिस्ट्री में जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैराडे लॉ से। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है और यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो 17 में आया है, 18 में आया है, 21 में आया है और 20 में भी आया है। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, इन दो क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, तो इजिली आप उसको कर पाओगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ। तो यहाँ पे देखो फैराडे लॉ में क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास एलिमेंट का जो मास है वो गिवन होता है, सेकंड वाले का हमें मास निकालना होता है। और वहां पे हमारे पास इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपको उसका पता होना चाहिए, और मोलर मास क्या होता है उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिखते हैं कि गिवन मास ऑफ एलिमेंट 1 डिवाइड बाई गिवन मास ऑफ एलिमेंट 2, वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। बस ये इतना सा फॉर्मूला है। एक का गिवन मास हमें दिया होगा, इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते हैं, और एक का मास हमसे पूछा हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं मोलर मास। अगर हमने 1 का निकालना है तो मोलर मास हम ऊपर 1 का लेंगे डिवाइड बाई n फैक्टर। अब यहाँ पे देखो n फैक्टर को हम अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने n फैक्टर को हम अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। या तो जितने भी टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं n फैक्टर, या तो टोटल जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलेंगे एन फैक्टर, या तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यूज हुए हैं वो नेगेटिव चार्ज ही हो गया एक टाइप से, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होते हैं वहां पे हम बोलते हैं उसको एन फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज का आपको पता होना चाहिए कि गिवन मास है एलिमेंट 1 का डिवाइड बाई एलिमेंट 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। और इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, मोलर मास जो फिक्स होता है, जो सारे एलिमेंट होते हैं उनका मोलर मास है वो फिक्स होता है डिवाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, या तो हम वहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे या हम वहां पे टोटल नेगेटिव चार्ज देखेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं निकाल पाए तो वहां पे हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो यूज हुए। इन तीन चीजों का आपको बताना चाहिए। अब हम इनको करेंगे, तो यहाँ पे इनको हम एक बार मिटा लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो 17 में आया है, 18 में आया है, और ऐसा ही क्वेश्चन ये 20 में है, और फिर ऐसा ही क्वेश्चन है वो 21 में भी आया और 22 में भी आया है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन में, वट वेट ऑफ कॉपर, हमें बताना है कि कितना वेट होगा कॉपर का डिपॉजिट हुआ होगा जब 1 फैराडे है इलेक्ट्रिसिटी का किसके थ्रू पास किया गया, क्यूप्रिक साल्ट का। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि सिंपल कॉपर है, दूसरा हमारे पास है CuSO4, और हमें अमाउंट किसकी बतानी है, कॉपर की ही बतानी है। तो ये कैसे होगा, Cu 2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव, ऐसे होगा। हमारे पास दो एलिमेंट हमारे पास हो चुके हैं, एक सिंपल कॉपर है और एक हमारे पास कॉपर सल्फेट है। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल हम निकालेंगे। यहाँ पे देखो कॉपर है, इसका मास हमें गिवन है, कितना है 63.5, ठीक है, इसका मास हमें गिवन है, और हमें किसका मास बताना है, इस वाले कॉपर का मास हमें बताना है, ठीक है। जो चीज हमें दी गई है हम पहले वो लिखेंगे, हमें क्या गिवन है, एक बार पहले भी कॉपर है, सेकंड में क्यूप्रिक साल्ट में भी कॉपर आता है। तो हमें पहले वाले कॉपर का मास है वो गिवन है, सेकंड वाले कॉपर का मास हमें निकालना है। और यहाँ पे सेकंड वाला कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और वैसे जब भी हम कॉपर लिखते हैं तो उसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखते हैं। या तो देखो 1 फैराडे पास हुआ है, 1 फैराडे मीन्स यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉपर के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1, सेकंड वाले के लिए 2 हो जाएगा। निकाल लेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 और इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। यहाँ पे गिवन मास ऑफ 2। तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास हमने कॉपर लिया, तो कॉपर का हमारे पास गिवन मास कितना है 63.5, और गिवन मास ऑफ 2 हमें निकालना, तो यहाँ पे हमने लिख लिया m हमें निकालना है। उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाई में n फैक्टर किसका, 1 का डिवाइड बाई मोलर मास 2 का और डिवाइड बाई n फैक्टर 2 का। हमने ऐसे ही निकाला सिंपल, इस वाले फॉर्मूले को हमने आगे लिखा, तो यहाँ पे ये वाली चीज हमारे पास सेम रहेगी। अब यहाँ से देखो
मोलर मास है, यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर है, तो दोनों का मोलर मास है वो तो सेम रहेगा ना। तो कॉपर का जो मोलर मास होता है वो होता है 63.5 किलोग्राम। यहाँ पे ग्राम लिखो, 63.5 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मास है कॉपर का, ये हो गया। और एन फैक्टर देखो, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 1 यूज हुआ, तो 1 डिवाइड बाई सेकेंड वाले का मोलर मास तो सेम ही रहेगा, तो 63.5 और डिवाइड में सेकेंड में एन फैक्टर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2। तो ऐसे हमने सोल्व करना होता, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको देखो, ये आया है हमारे पास m और ये हो जाएगा 63.5 मल्टीप्लाई में 2 और ये हो जाएगा 63.5 मल्टीप्लाई में 1। तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे, 63.5 से 63.5 है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया, 63.5 डिवाइड बाई m 2/1। हमें वैल्यू चाहिए m की, तो m क्या आएगा 63.5 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 7 5 ग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना, एक ही फॉर्मूला यही लगता है, इसी से आप सम को निकाल सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो ये 2020 में आया, देखो क्या है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम। तो एक हमारे पास क्या है यहाँ पे कैल्शियम है, और इसका गिवन मास कितना गिवन है, 40 किलोग्राम गिवन है, ठीक है। इन 2 हावर्स बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा वो कितना ग्राम है, किलोग्राम है वो कैल्शियम प्रोड्यूस करेगी, 40 किलोग्राम। उसके बाद हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट, करंट यहाँ पे हमारे पास सेम है, इन 2 हावर टाइम भी हमारे पास सेम है। तो किसका हमें बताना है, एल्यूमिनियम का। तो सेकेंड हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, इसका हमें बताना है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम है वो कैसे एग्जिस्ट होता है, Ca2+ के जैसे। तो यहाँ से हमारा एन फैक्टर क्या आया, इसके लिए 2। और एल्यूमिनियम है, इसका गिवन मास हमें निकालना है, और एल्यूमिनियम हमारा कैसे एग्जिस्ट होता है, एल्यूमिनियम 3+ के जैसे। तो यहाँ से हमारे एन फैक्टर की वैल्यू क्या आई, 3 आई, है ना। यहाँ से एन फैक्टर की वैल्यू क्या आई, 3 आई हमारे पास। और मोलर मास है वो कैल्शियम का कितना गिवन है, यहाँ पे देखो गिवन है, यहाँ पे 40 है, और एल्यूमिनियम का कितना है, 27 है। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, बस फॉर्मूले में हमने डालनी है। तो क्या था हमारे पास, गिवन मास ऑफ 1, गिवन मास ऑफ 2, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 और इक्विवेलेंट मास ऑफ 2, यही था ना हमारे पास, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। अब यहाँ से गिवन मास 1 का कितना है, 40 किलोग्राम है, ये हमने निकालना, तो मैंने एम से लिखा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ 1 डिवाइड बाई एन फैक्टर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोलर मास 2 का और डिवाइड में एन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको एक बार, देखो 1 का मोलर मास हमारे पास कितना है, 40 किलोग्राम है, 40, और यहाँ से इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है, डिवाइड बाई यहाँ पे इसका मोलर मास कितना है, 27, और इसका एन फैक्टर कितना है हमारे पास, 3 है। तो 3 9 जा 27 और 2 20 पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/9, तो 40/m और ये हो जाएगा 20/9। तो यहाँ पे ये 9 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा, m की वैल्यू बनाएंगे तो 40 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड बाई 20, तो ये कैंसिल हुआ 2 पे, और ये हमारा 18 किलोग्राम है वो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था, सिंपल एक फॉर्मूला है, ये वाला सम बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से समझ ली तो इसके बाद अगर ऐसा ऐसा सम आएगा तो वो आपसे गलत नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।